नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे हमारे एक और महत्वपूर्ण त्योहार देव दिवाली के बारे में। देव दिवाली क्या है? इसको देव दिवाली क्यों कहते हैं? इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है? देव दिवाली कब मनाई जाती है? ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं, जो हमारी आस्था पर आधारित है, जो हमारी मान्यता पर आधारित है। मित्रों, हम जानते हैं कि कार्तिक माह के अमावस्या को हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार जो 5 दिवसीय त्यौहार कहा जा सकता है कि जो धनतेरस से प्रारंभ होता है और भाई दूज तक चलता है। यह दीपों का त्यौहार दीपावली, धनतेरस, फिर उसके बाद में रूप चौदस या नरक चतुर्दशी, उसके बाद दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा या अन्नकूट और फिर उसके बाद में भाई दूज। यानी 5 दिनों तक हमारे दीपावली का त्यौहार चलता है। लेकिन जो दीपावली हम कार्तिक अमावस्या के दिन मनाते हैं, ठीक उसके 15 दिन बाद एक और दिवाली आती है जिसे कहते हैं देव दिवाली, जो कार्तिक मास के पूर्णिमा को मनाई जाती है। उसे हम कहते हैं देव दिवाली। देव दिवाली कहने का प्रयोजन यह है कि इस दिवाली को देवताओं ने मनाया था, दीप जलाकर देवताओं ने मनाया था, और उसको मनाने के पीछे का प्रयोजन क्या था वो जानकारी हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। जो दिवाली हम मनाते हैं अमावस्या के दिन या दीपावली जो मनाते हैं वो भगवान राम के वनवास से लौटने के उपलक्ष्य में मनाते हैं, उस खुशी में मनाते हैं। और देव दिवाली जो मनाते हैं उसको मनाने का उद्देश्य यह है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था इसी दिन, कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसको देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और भगवान शिव को हम त्रिपुरारी भी कहते हैं इसीलिए। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एक तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, असुर हुआ था। उसका भगवान शिव के पुत्र जो देवताओं के सेनापति थे कार्तिकेय, उन्होंने उनका वध किया था। जब देव और असुरों के बीच में संघर्ष हुआ या देव और असुरों के बीच में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय देवों के सेनापति थे और उन्होंने तारकासुर का वध किया था। जब तारकासुर का वध हो गया तो तारकासुर के 3 पुत्र थे। एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था कमलाक्ष और तीसरे का नाम था विद्युन्माली। इन तीनों पुत्रों ने संकल्प लिया कि हम अपने पिता के वध का बदला लेंगे, ये प्रण लेते हैं। ये तीनों असुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, इन तीनों को ही त्रिपुरा असुर कहा जाते हैं। त्रि यानी 3, पुर यानी नगर वाले, और असुर यानी 3 पुरों में रहने वाले असुर यानी त्रिपुरासुर कहा जाता है। अब त्रिपुरासुर कैसे जब प्रण लेते हैं कि अपने पिता यानी तारकासुर के वध का बदला लेंगे तो वो ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि हमें अमरत्व का वरदान दे दें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरत्व का वरदान तो हम नहीं दे सकते, लेकिन आप इसके अलावा कोई भी चाहे, तुम इसके अलावा कोई भी चाहो वर मांग लो। वो तीनों असुर यानी त्रिपुरासुर ब्रह्मा जी से एक ऐसा वर मांगते हैं जो उनकी नज़र में असंभव था, और वो वर ये होता है कि हमारे लिए 3 पुरियां हों यानी 3 नगर हों, और वो जब तक तीनों नगर एक ही पंक्ति में ना आ जाएं, और वो भी कब? अभिजीत नक्षत्र में। और उस समय असंभव, अत्यंत शांत भाव से कोई असंभव रथ पर बैठकर असंभव बाण से हमारे संहार करे या हमें मारना चाहे तभी हमारे, अन्यथा नहीं। और ब्रह्मा जी ऐसा वरदान देते हैं और तथास्तु कहते हैं। ब्रह्मा जी से ये वरदान पाकर वो तीनों असुर बड़े आतंक मचाने लगे, न सिर्फ लोगों में बल्कि देवताओं में आतंक मचाने लगे, जिसे देवता भी बड़े
उनके आतंक से परेशान होकर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, उनसे अपनी व्यथा सुनाते हैं उन तीनों आतंकों का। और जो त्रिपुरासुर थे, जिसे मैंने बताया त्रिपुरासुर, त्रि यानी 3, पुर यानी नगर, और असुर अगर संधि विच्छेद करेंगे कि त्रि प्लस पुर प्लस असुर। त्रि यानी 3, पुर यानी नगर भी कहते हैं, पुर का मतलब नगर भी होता है, या पूरी भी कहते हैं पुर। जो 3 पुर बनाए हैं वो 3 पुर कौन थे? तीनों जो पुत्रों के लिए, यानी तीनों जो तारकासुर के पुत्र थे, उन्होंने 3 अपने दानवों के साथ में मय दानव 3 अलग अलग नगर बनाए। जो नगर तारकाक्ष ने बनाया वो स्वर्ण का था, जो नगर कमलाक्ष ने बनाया वो चांदी का, और जो नगर विद्युन्माली ने बनाया वो लोह का। इसलिए 3 पुर में रहने वाले, 3 नगर में रहने वाले असुर, इसलिए इन तीनों को मिलाकर त्रिपुरासुर कहा जाता है, जो देवताओं को बहुत आतंकी करते थे, लोगों को भी बहुत आतंक से अपने परेशान कर रखा था। तो इनके आतंक से परेशान होकर जब देवता भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं, तो भगवान शिव इन तीनों असुरों के वध का संकल्प लेते हैं, यानी त्रिपुरासुर के वध का संकल्प लेते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ब्रह्मा जी ने जो इनको वरदान दिया था, उसमें यह शर्त थी कि तीनों पूरियां एक लाइन में हो, एक पंक्ति में हो। दूसरी थी कि अत्यंत शांत भाव से, और असंभव रथ पर, असंभव बाण से कोई उनको मारना चाहे तभी वो मरेंगे। अब असंभव रथ कैसे बनाया जाए? तो भगवान शिव ने वो असंभव रथ इस तरह से बनाया कि पूरी पृथ्वी को तो रथ बनाया, और चंद्रमा और सूर्य के पहिए बनाए, और उस रथ को चलाने के लिए सारथी बनाया सृष्टि को। उस रथ के जो घोड़े थे वो इंद्र, यम, वरुण और कुबेर उसके घोड़े बने। इस तरह से वो असंभव रथ बना। और असंभव बाण को कैसे बनाया? असंभव बाण को बनाने के लिए जो बाण बनाए, भगवान विष्णु बाण बने, और उस बाण की जो अगली नोक होती है, अग्निदेव उसके नोक बने। उस धनुष को बनाने के लिए मेरु पर्वत को धनुष बनाया, और उसकी धनुष की जो डोरी होती है, वासुकी की उसकी डोरी बनाया। इस तरह से भगवान शिव ने असंभव रथ बनाया जो संभव नहीं दिखता, असंभव बाण बनाए, धनुष बनाया, जैसे मेरु पर्वत का धनुष, वासुकी की डोरी और विष्णु को बाण, इस तरह से, और अग्निदेव उस बाण की नोक, और उस रथ को गति देने के लिए वायुदेव। इस तरह से असंभव रथ पर सवार होकर, असंभव धनुष बाण लेकर भगवान शिव उस समय जब आते हैं, जब ये तीनों पुरियां अभिजीत नक्षत्र में, जैसा ब्रह्मा जी ने कहा कि अभिजीत नक्षत्र में जब ये तीनों पुरियां एक पंक्ति में आ जाएगी, और ये भी ब्रह्मा जी ने कहा था कि सहस्त्रों वर्षों बाद में ये तीनों पुरियां आपस में नजदीक आ जाएगी, जुड़ जाएगी। उस समय शिव जी असंभव रथ पर सवार होकर जाते हैं और अपने बाण से उन त्रिपुरासुर का वध कर देते हैं। और वो दिन होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन। और जब त्रिपुरासुर का वध हो जाता है तो सभी लोग, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो जाती। देवता लोग खुशी से दीप जलाने लगते हैं। और विशेषकर काशी में इसका बहुत महत्व है। देवताओं की नगरी, भगवान महादेव की नगरी, शिव की नगरी काशी में भी विशेष रूप से दीप जलाए जाते हैं। और देव लोग उस उपलक्ष्य में, त्रिपुरासुर के वध होने के उपलक्ष्य में, उसके आतंक से मुक्त होने के उपलक्ष्य में दिवाली मनाते हैं। और उसी दिवाली को देव दिवाली कहा जाता है। तो ये देव दिवाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवताओं ने दीप जलाकर, स्वयं दीप जलाकर त्रिपुरासुर के वध का होने पर खुशियां मनाई, और उस खुशी के उपलक्ष्य में ये दिवाली मनाई जाती है। इसलिए इस दिवाली को देव दिवाली कहा जाता है। और दोस्तों भगवान शिव को भी इसीलिए त्रिपुरारी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर 3 जो असुर थे, तारकासुर के पुत्र थे, उनका वध किया था। इसलिए भगवान शिव को भी त्रिपुरारी कहा जाता है। तो ये हमारी मान्यता है कि क्यों हम देव दिवाली मनाते हैं। और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है उसका अपने आप में बहुत महत्व है। जैसे हमने बताया पहले भी कि कार्तिक महीने का अपने आप में बहुत महत्व है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, स्नान करने का भी विशेष महत्व है, गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन हमारे हिंदू परंपराओं में, हमारी सनातन मान्यताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है। और इसके पीछे
देव दिवाली मनाने का प्रयोजन भी यही है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के आतंक से सभी को मुक्त किया था। तो ये थी इसके पीछे जुड़ी हुई छोटी सी पौराणिक कथा। इसके साथ में और भी कई कथा हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक प्रयास रहता है कि हमारे सनातन धर्म में जो भी परंपराएं हैं, जो भी हम हिंदू धर्म में जो त्योहार मनाते हैं, व्रत मनाते हैं, उपवास करते हैं, उसके पीछे का प्रयोजन और उसके पीछे जुड़ी हुई कथा क्या है, वो जानकारी संकलित करके हम आपके बीच में साझा करते हैं। हमारा अगर प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।